नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहते थे अंकल राजू और उनकी पत्नी प्रिया रहती थी। प्रिया 32 साल की थी, गोरी, सुंदर, स्मार्ट और घर संभालने वाली। शादी के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उनका मन हमेशा कुछ क्रिएटिव करने का रहता था। उनके पति राजू अक्सर कंपनी के काम से बाहर रहते थे, कभी मुंबई, कभी बेंगलोर। घर में रहते थे राजू के बड़े भाई की बेटी नेहा बहन और उनका 20 साल का बेटा अर्जुन, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। अर्जुन का नाम घर में सब अज्जू रखे थे। अर्जुन बचपन से ही बुआ प्रिया का बहुत लाडला था। बुआ उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देती, अच्छे खाने बनाती, उसके साथ मूवी देखती, कभी कभी शॉपिंग पर भी ले जाती। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसकी नजरें बदलने लगी। बुआ की साड़ी में लहराती कमर, उनकी हंसी, उनकी आंखों की चमक, सब कुछ उसे आकर्षित करने लगा। वो सोचता, बुआ इतनी खूबसूरत हैं, अंकल तो कभी घर पर रहते ही नहीं। धीरे धीरे अर्जुन ने छोटी छोटी हरकतें शुरू की। कभी बुआ आज बहुत आज आप बहुत अच्छी लग रही हो कहकर तारीफ करता, कभी टीवी देखते हुए कंधे से लग जाता। प्रिया को पहले लगा ये बस प्यार है, लेकिन एक दिन जब अर्जुन ने रात को किचन में पीछे से गले लगाया और कहा, बुआ मुझे आपसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया है, वो जो बहन भाई का नहीं होता, तो प्रिया चौंक गई। अर्जुन, ये क्या बोल रहा है तू? मैं तेरी बुआ हूँ। प्रिया ने हाथ झटका और कमरे में चली गई। लेकिन अर्जुन नहीं माना। वो रोज बहाने बनाता, कभी बुआ आज मुझे नींद नहीं आ रही कहकर उनके कमरे में आ जाता, कभी आप अकेली हो, मैं साथ दूंगा। प्रिया के मन में भी अकेलापन था। राजू महीनों घर नहीं आते थे, फोन पर भी बस काम की बातें। प्रिया सोचती, काश कोई होता जो मुझे समझता। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। नेहा बहन बाहर गई पड़ोस से कुछ लेने। घर में सिर्फ अर्जुन और प्रिया थे। अंधेरे में अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बुआ मैं आपको खुश कर सकता हूँ, अंकल कभी नहीं आते, मुझे आपकी जरूरत है और आपको मेरी। प्रिया रो पड़ी, विरोध किया, लेकिन अकेलेपन ने उन्हें कमजोर कर दिया। उस रात पहली बार दोनों ने वो गलत कदम उठाया। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। जब भी राजू बाहर होते, अर्जुन और प्रिया मिलते। प्रिया को भी अब अर्जुन से अटैचमेंट हो गया। वो सोचती, ये बस थोड़ा समय का साथ है, कोई नहीं जानता तो क्या। लेकिन अर्जुन का इरादा सिर्फ शारीरिक था। वो कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के से भी मिल रहा था। कुछ महीनों बाद प्रिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो डर गई। राजू अभी बाहर थे। प्रिया ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा, बुआ ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, आप ऑपरेशन करवा लो, मैं नहीं चाहता कोई कॉम्प्लिकेशन। प्रिया टूट गई। तूने मुझे इस्तेमाल किया और अब भाग रहा है। अर्जुन ने कहा, बुआ मैं 20 साल का हूँ, अभी बच्चा क्या करूंगा, आप देख लो। प्रिया ने किसी को नहीं बताया। लेकिन एक दिन राजू अचानक सरप्राइज में घर लौट आए। प्रिया की हालत देखकर उन्हें शक हुआ। पूछताछ की तो प्रिया रोते हुए सब सच बता दिया। राजू का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अर्जुन को बुरी तरह पीटा और कहा, तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब कभी इस घर में मत आना। अर्जुन को घर से निकाल दिया गया। ट्विस्ट ये आया कि राजू ने पुलिस नहीं बुलाई। उन्होंने कहा, ये परिवार की बात है, बाहर नहीं जाएगी। प्रिया ने बच्चे को रखने का फैसला किया और सबको बताया कि ये राजू का बच्चा है। लेकिन सच सिर्फ 3 लोगों को पता था, प्रिया, अर्जुन और राजू। समय बीता, बच्ची हुई, एक प्यारी सी लड़की। राजू ने प्रिया को माफ किया और लेकिन उनका रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहा। घर में शांति थी, लेकिन अंदर से सब टूट चुके थे। अर्जुन शहर छोड़कर चला गया, कभी वापस नहीं लौटा। प्रिया हर रात बच्ची को देखकर सोती,
क्योंकि उन्हें पता था सच क्या है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश वही है कि रिश्तों की सीमाएं कभी पार मत करो। एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी का दर्द दे सकती है। परिवार में विश्वास और इज्जत सबसे कीमती है। उसे खो दिया तो सब कुछ खो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।